मन में गलत फहमी हो तो निकाल देना। हनुमान बेनीवाल के सामने या हनुमान बेनीवाल जी के तरफ आग उठा के भी देखा तो उसके सितड़े बिखेर देंगे। इस बात का भी ध्यान रखना कि बीजेपी को तो शर्म आनी चाहिए। 3 दिन हुए नहीं, शहीदों के शव जो है घर पहुंचे नहीं। उससे पहले मैंने देखा बीजेपी के नेता बाड़मेर में नाचते घूमते जश्न मना रहे थे। अरे भाई, पहले शहीदों की चिताओं को तो ठंडा होने दो, उसके बाद कोई आप दूसरे कार्य कर देना। और हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में दही जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि आरपीएससी बंद करने को लेकर कोई बात करे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि सार्वजनिक मंच पर खड़ा होकर कोई एसआई भर्ती रद्द करने की मांग का समर्थन करे या ना। जैसा कि सभी पूर्व वक्ताओं ने बात को विस्तार से बताया कि हम सबका एक ही उद्देश्य है, युवाओं के साथ न्याय होना। और न्याय लेने के लिए या तो बलिदान देना पड़ता है या लड़ना पड़ता है। और वर्तमान समय में लड़ना जरूरी है, पर टिक के लड़ना पड़ता है, तब जाकर न्याय मिलता है। हाँ, लड़ने की बात तो सभी करते हैं। या ये धरना शुरू होने के बाद कई हमारे भाई आए यहाँ पर, धरना दिया, शाम को रवाना। वैसे न्याय नहीं मिलता है। न्याय लेने के लिए मैं तो कहता हूँ अपने स्तर पर सभी प्रयास करते ही है, लेकिन आपने जो पिछले 1 महीने से करीबन मजबूती के साथ जिस अंदाज में, जिस क्रांतिकारी अंदाज में आप ये पवित्र जगह शहीद स्मारक पर बैठे हो, ये कहीं न कहीं ये संकेत दे दिया कि राजस्थान में अब भी जिंदा जमीर के लोग, क्रांतिकारी लोग, क्रांतिकारी युवा, क्रांतिकारी नेता आज भी जिंदा है। जब बात आएगी कभी लड़ने वालों में, तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा, सबसे पहले हनुमान बेनीवाल का नाम लिया जाएगा कि राजस्थान में जहां न्याय की जरूरत पड़ी वहां हनुमान बेनीवाल को बुलाया गया। ये अपने आप में आपकी पहचान होगी, ये अपने आप में लोगों में आपकी बात होगी। हाँ, आज मोदी जी आपके बीकानेर आए थे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तब कह रहे थे कि मैं राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाऊंगा। मैंने कहा बात तो मोदी जी आपकी सही है, ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाओगे, लेकिन आप आगे कैसे ले जाओगे इसका भी विजन लोगों के सामने पेश करना था। आप कह रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में हमारी ओर से बहुत अच्छे प्रयास किए गए। मैं कहता हूं मोदी जी, 2018 के बाद हमें व्यवस्थित रूप से अभी तक बीमा क्लेम भी नहीं मिला। अगर आपके पास कोई आगे ले जाने की योजना है तो सबसे पहले किसानों को बीमा क्लेम दिलाए और दूसरी बात बाद में करे। मैं जिस बॉर्डर एरिया से आता हूँ उसमें मोदी जी से कहना चाहूंगा, जब भी पाकिस्तान की ओर से गोली चलती है, जब भी पाकिस्तान की ओर से पड़ोसी मुल्क से हमला होता है, सबसे पहले सीने पर गोली खाने के लिए हमारे बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर का जवान खड़ा रहता है। वहां का हर एक आवाम खड़ी रहती है। आपने उनका आदान अनुदान का खरीद का पैसा पिछले 2 सालों से अटका पड़ा, आपने दिया नहीं है। पहले इस पर बात कर लीजिए, फिर बाद में दूसरी बात करना। मोदी जी जब इलेक्शन के समय या विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब आए थे, कहा था कि अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो पेपर माफिया को 7 समुद्र पार पकड़ के लाकर जेल में डालेंगे। मैं मोदी जी, आपकी उस जादुई मशीन को वापस बाहर निकालो और 7 समुद्र पार ही नहीं, आपके नेताओं के आसपास घूम रहे पेपर माफिया को जेल में डालने का काम कर लो। हम मान लेंगे कि आपका 56 इंच का सीना है। मोदी जी आज बीकानेर में आए तो उनको एक बात और याद दिला दो। आपने कहा था कि एसआई भर्ती बीजेपी की सरकार बनते ही रद्द हो जाएगी। आज बीजेपी की सरकार बने हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन आपके भजन लाल जी की भजन करने की जो परंपरा है वो अभी तक पूरी नहीं हो रही है। अभी तक भजन लाल जी यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना कैसे और मुझे बनाया किसने। रद्द करने की बात तो बाद में आती है। अगर वाकई में इनके काम करने की नियत होती, वाकई इनका मन साफ होता, जैसे इन्होंने
चुनाव में झूठे जुमले देकर वादे किए थे, अगर उन वादों को निभाने के इनके अंदर श्रेष्ठता होती तो करोड़ी लाल जी मीणा जैसे लोगों को कमजोर नहीं होना पड़ता। इन्होंने करोड़ी लाल जी को कमजोर करके, करोड़ी लाल जी को जैसे तैसे दबाव बनाकर, जिस हिसाब से एसआई भर्ती को लेकर इनके मन में गलत धारणा पैदा हुई, वो राजस्थान का हर एक युवा, हर एक जवान, हर एक गरीब का बेटा उनसे जवाब मांगेगा कि आपने जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था, वो वादा आपका कहां गया। मुझे तो बीजेपी की सरकार पे एक बात कहने का मन कर रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा, कहां गई तेरी कस्में, सब झूठे निकले, बेवफा निकली है तू भाजपा, बेवफा निकली है तू भाजपा। आकर सत्ता में तो भूली है युवाओं के सपनों को, आकर सत्ता में तो भूली है युवाओं के सपनों को, बेवफा निकली है तू भाजपा, बेवफा निकला है तू भजन लाल। सरकार में आने के बाद एसआई भर्ती का वादा तूने भूला है भजन लाल, भूला है भजन लाल। ये बातें भजन लाल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सही साबित हो रही है। मैं इन सब बातों के साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में बात तो हर कोई करता है कि हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका चाहिए। 3 दिन में जब उनके समाज के लिए कोई अच्छा काम करता है तो 3 दिन तक कहते कैसा नेतृत्व तो हुए तो हनुमान बेनीवाल थे। फिर 5 दिन बाद पता नहीं उनको क्या हो जाता है, चुनाव के समय आते तो कैसा हनुमान जी खड़े हुए उठे में हाथे कूद रहा। तो आप युवाओं ये मत भूलना कि आपका पूरे समय में जब ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर कोहराम मचा था, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा था, तब कोई नेता बाहर आकर नहीं बोल रहा था, हनुमान बेनीवाल बोल रहा था। अगर हनुमान बेनीवाल जैसे लोग कमजोर हो गए, हनुमान बेनीवाल जैसे जिंदा जमीन के नेता कमजोर हो गए, तो फिर आपकी राजस्थान में ना तो भजन लाल जी सुनेंगे, ना गहलोत साहब सुनेंगे, ना ही कोई तीसरा सुनेगा। मैं आपको एक बात आज और बता दे रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में विपक्ष में कांग्रेस के नेता हमारे बाड़मेर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे, जय हिंद यात्रा निकाले, जय हिंद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में दही जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि आरपीएससी बंद करने को लेकर कोई बात करे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि सार्वजनिक मंच पर खड़ा होकर कोई एसआई भर्ती रद्द करने की मांग का समर्थन करे। या ना तो कोई झंडा लगा है। हनुमान बेनीवाल जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अकेले की लड़ाई नहीं है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो युवाओं को समर्थन दे रही है। अगर कोई जिंदा जमीर का आदमी आकर, जिंदा जमीर की पार्टी आकर इस आंदोलन का समर्थन दे दे तो हम उसे मना नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदा जमीर की पार्टी राजस्थान में एक ही है, उसका नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और दूसरे तो खाली फोटो सेशन में व्यस्त है। कोई कह रहा है कि बॉर्डर पे जो गतिविधियां हुई पाक के बीच में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो इन्होंने ही लड़ा हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं, जैसे ये जाकर बॉर्डर पे लड़के आए हो या पाकिस्तान पे बम गिरा के आए हो। इधर कांग्रेस वाले लगे हाथ उनके पीछे रवाना हो गए कि भारत माता की जय। अरे भाई तुमने क्या किया ये तो बताओ, आपने क्या किया? बीजेपी को तो शर्म आनी चाहिए। 3 दिन हुए नहीं, शहीदों के शव जो है घर पहुंचे नहीं, उससे पहले मैंने देखा बीजेपी के नेता बाड़मेर में नाचते घूमते जश्न मना रहे थे। अरे भाई पहले शहीदों की चिताओं को तो ठंडा होने दो, उसके बाद कोई आप दूसरे कार्य कर देना और ये तरह की रैलियां निकाल देना, ये तो सिर्फ और सिर्फ जैसे तैसे करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात और कह देता हूँ, किसी के मन में गलत फहमी हो तो निकाल देना। हनुमान बेनीवाल के सामने या हनुमान बेनीवाल जी के तरफ आंख उठा के भी देखा तो उसके सितड़े बिखेर देंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। किसी को कोई गलत फहमी है, कोई कह रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा, अरे भाई तुम क्या कर दोगे? एक बड़ा पोस्टर लगाकर खाली कमरों में बैठे बैठे लाइव ही आ सकते हो। आपने पहले भी किसी का कोई नहीं बिगाड़ा,
आपके तो गोली मार के चले गए, उस समय भी हम आपके साथ में खड़े थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि कौन गलत है, लेकिन मेरे नेता को कोई गलत कहने का प्रयास करेगा तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। उसके हम मजबूती से हमारे नेताजी के साथ खड़े हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ही है, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। बाकी जो बीजेपी की आईटी सेल तरह तरह से इस मामले को घुमाना चाह रही है, अब युवाओं ने मन बना लिया है, निश्चय कर लिया है कि हम ना तो भटकेंगे ना इधर उधर की बातों में विश्वास करेंगे। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, एसआई भर्ती रद्द और आरपीएससी बंद। ये इसलिए जरूरी है कि आने वाले समय में अगर इस तरह अगर बन गए और इस तरह बन गए थानेदार और आरएस आईएएस, तो गरीब मेहनत करने वाले लड़कों की क्या हाल होगा। गरीब का बेटा जयपुर में आकर पढ़ाई कर रहा है, उसके शब्दों का गला घोटा जाएगा। अगर इस बार एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई, आरपीएससी भंग नहीं हुई, मैं युवाओं से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस लड़ाई में अपना साथ देना। जब भी बात होगी क्रांतिकारी के रूप में, तो हर एक उस युवाओं को याद किया जाएगा जिन्होंने इस आंदोलन में मजबूती से अपनी भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें निवेदन है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना। मुझे बालोतरा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी संपूर्ण बालोतरा, बाड़मेर और हमारे उधर के आम जो किसान के बेटे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब युवाओं को ये जिम्मेदारी है। और युवा सभी अपने अपने साधनों से हो सकेगा हमारी ओर से जितना हो प्रयास करेंगे व्यवस्था करने की। अगर व्यवस्था नहीं हो तो हमारे तो बालोतरा से, बायतू से, बाड़मेर से सीधे जयपुर की ट्रेनें हैं, भर भर के आ जाना और बता देना सरकारों को। एक ट्रेन से मैसेज भी बढ़िया जाएगा कि ट्रेनों में भर भर कर क्रांतिकारी पहुंचे जयपुर की सड़कों पर, एक मैसेज जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारना और इस आंदोलन में अपना सहयोग देना। बहुत बहुत धन्यवाद।